नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली जल उठी है, बसेस में आग लगाए जा रहे हैं, प्लस पथराव हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि देश की राजधानी नहीं बल्कि 4-5 साल पहले ये जो कश्मीर में लाल चौक से जो तस्वीरें आती थी उस तरह की तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं। और मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि दिल्ली को जला कौन रहा है, आग के सामने सब कुछ हो रहा है। और इतने भोलेपन से लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इसे जला कौन रहा है। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से दिल्ली में जिहादी और नक्सली तांडव कर रहे हैं, इसकी पूरी विश्लेषण मैं करूंगा। लेकिन पहले आपको बता दें कि ये कितने शातिर लोग हैं कि इन लोगों ने कल शाम की घटना हुई और सवेरे सवेरे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। और सुप्रीम कोर्ट में भी देखिए इनकी शक्ति। कोई आम आदमी अपने गुहार लेकर के इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता है। लेकिन चूंकि ये लॉबी बहुत मजबूत है, ये लेफ्ट लिबरल कबाल इस देश में जो है, समझ लीजिए अपने आप में एक अदृश्य ताकत है कि सुप्रीम कोर्ट का जब भी ये दरवाजा खटखटाते हैं तुरंत फौरन सुनवाई हो जाती है। तो चीफ जस्टिस ने आज इनसे सुनवाई की। चीफ जस्टिस के सामने जैसे ये मसला आया, चीफ जस्टिस ने पूछा कि भाई ये बस में आग कौन लगा रहा है। इन लोगों को लगा कि सरकार को, दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई जाएगी, कुछ एक्शंस लिए जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल मामला उलट गया। उलट इसलिए गया कि चीफ जस्टिस ने पूछा कि विरोध के नाम पे हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आपके केस की सुनवाई तब तक नहीं होगी जब तक ये प्रोटेस्ट से, ये हिंसा का जो, ये वायलेंस का जो एलिमेंट है वो खत्म ना हो। आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन आपके पास हिंसा करने का कोई अधिकार नहीं है। पेट्रोल बम नहीं फोड़ने का अधिकार है आपके पास पथराव करने का अधिकार नहीं है। और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको खत्म करने का, उसको नष्ट करने का कोई भी अधिकार आपको नहीं दिया जा सकता है। और खास करके जब ऐसे मसले के ऊपर जिसका न सिर है न पैर है। अब सवाल उठ रहा है वो कौन लोग हैं। सबसे पहली बात कि ये हिंसा भड़की है आम आदमी पार्टी के, जहां पे ये जामिया यूनिवर्सिटी है वहां के जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के अमानुल्लाह, ये पहुंचे हुए आज करिए हिस्ट्री शीटर है। हिंसा कराना इसका जो पेशा है, ये गुंडा है। और इसकी गुंडागर्दी की कहानियां बहुत, आप गूगल पे जैसा आप डालिएगा आपको बहुत सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे। ये लोगों को भड़काने में एक्सपर्ट है और खास करके कम्युनल वातावरण क्रिएट करने में। तो उसने कल भाषण दिया। भाषण क्या दे रहा है? भाषण में यह बोल रहा है कि हमने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया, ट्रिपल तलाक हमने बर्दाश्त कर लिया, हमने 370 बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये सीए भी जो है ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये एनआरसी बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, ट्रिपल तलाक का कानून महिलाओं को बाकायदा, उससे कई मुस्लिम महिलाओं को आजादी मिली है प्रताड़ना से, एक्सप्लॉयटेशन से, और आप कह रहे हो कि आप बर्दाश्त कर रहे हो। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, अभी तक उसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकला है कि अमानुल्लाह ने ऐसा भाषण क्यों दिया। और ये उसने भड़काया और उसके भड़काने के बाद ये सारी घटनाएं उसके बाद हुई हैं। बड़े भोलेपन से तुरंत उसने अपने से खुद का वीडियो बनाया कि जिस जगह पे ये हिंसा हुई वहां पे मैं नहीं था। अरे भड़काने वाले क्या मौकाए वारदात पे रहते हैं क्या? जो भड़काने का काम करते हैं, जो मास्टर प्लानर होते हैं, वो क्या खुद जाकर के बस में आग लगाते हैं? आपका जो काम था भड़काने का वो तो आपने कर दिया। और तो और कितनी बेशर्मी के साथ मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया कि पुलिस वाले वीडियोस हैं उनके पास जिससे साफ साफ लग रहा है कि पुलिस वाले बसेस में आग लगा रहे हैं। जिस बस में आग लगाई गई उसके ड्राइवर टेलीविजन चैनल पे आकर खुला खुला बता रहे हैं कैसे क्या हुआ। जो लोग बस पे सवार थे वो लोग बता रहे हैं कि बस में आग कैसे लगी, कैसे वो अपनी जान बचा करके भागे हैं इन दंगाइयों के से, अपना पिंड छुटा करके। किस तरीके से बहादुरी के साथ डीटीसी के ड्राइवर्स और जो कंडक्टर्स थे उन लोगों को सेफ रास्ते से निकाल करके दरवाजा खुलवा करके सुरक्षित स्थान पे लेकर के चले गए। ये सारी चीजें सबके सामने है। और मनीष सिसोदिया, मुस्लिम वोट के लिए आप जो है इस तरह का तमाशा करेंगे? तो कहने का मतलब यह है कि ये
बेसिकली हो क्या रहा है कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की, मैं बार बार इस बात को कर रहा हूं, एक बात और क्लैरिटी से समझ लीजिए। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये छात्र नहीं कर रहे हैं, ये छात्र के भेष में ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। भगवान के लिए इन लोगों को स्टूडेंट मानना बंद कीजिए। ये सब के सब, अब देखिए मारपीट कहां हुई, पुलिस एक्शन कहां हुआ, जामिया में हुआ। पुलिस मुख्यालय के सामने लोग कहां से आ गए, तो जेएनयू से आ गए। क्यों आ गए भाई, जेएनयू से आने वाले कौन थे? और टेलीविजन चैनल की मूर्खता की भी तो उसको सैल्यूट करना पड़ेगा कि कितने बड़े मूर्खता के साथ ये लोग दिखाते हैं कि भाई जेएनयू के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे भाई जेएनयू में 8,000 लोग हैं, 40-50 लोग जेएनयू से आए होंगे और आपने पूरे जेएनयू कह दिया कि जेएनयू उठ खड़ा हुआ। इसी तरीके से आप दिन भर आज टेलीविजन चैनल पर देखिए, आईटी मद्रास, तो टिस, मुंबई, अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहे, 30-40 जगह। ये सब पॉलिटिकल लोग हैं। ये सब कौन ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं? ये सब वही लेफ्ट लिबरल कबाल, ये आयसा, ये जितने नक्सली संगठन है, डीएसयू, ये एसएफआई, ये एआईएसएफ, ये सारे वामपंथी संगठन के कार्यकर्ता है, उसके एक्टिविस्ट है, जो ये कोहराम मचा रहे हैं। और ये कोहराम क्यों मचाया जा रहा है? वो एक प्रोपेगेंडा की वजह से। और ये प्रोपेगेंडा क्या है भाई? मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अरे मूर्खता की कोई सीमा है या नहीं है? ये जो बिल आ रहा है इससे हिंदुस्तान के नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, इसका कोई आदमी जवाब दे दे। ये अरविंद केजरीवाल जो इन लोगों के साथ खड़े हैं, ये सलमान खुर्शीद, ये नया नया अभी कांग्रेस में गए हुए ज्यादा प्याज खाने वाले कीर्ति आजाद, जो रात में पहुंच गए दिल्ली मुख्यालय के सामने, ये बताएगा कोई कि इस बिल से कैसे किसी मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम की नागरिकता जा रही है? और दिल्ली मुख्यालय के बाहर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, देखिए उसकी तस्वीरें। आप मीडिया वालों की पिटाई कर रहे हो। एक कैमरामैन का आपने पूरे कैमरे को छीन लिया, जी टीवी के कैमरामैन को आपने पटक पटक के जमीन में गिरा दिया, कैमरे तोड़ दिए, रिपोर्टर्स के साथ हाथापाई कर रहे हो। और वहां पे क्या नारे लगाए जा रहे हैं? हिंदू से आजादी, हिंदुत्व से आजादी। और जामिया के आगे जो पिलर्स मेट्रो के हैं उस पर क्या लिखा हुआ है? इस्लाम रहेगा। ये सेकुलरिज्म है, यही सेकुलरिज्म है। ये जो कांग्रेस पार्टी जिसके साथ खड़ी है, ये आम आदमी पार्टी के लोग जिसके साथ खड़े हैं, ये डी राजा, ये सारे वामपंथी जो खड़े हैं, ये खुद को सेकुलर कहते हैं और किस तरह के नारे लग रहे हैं। तो जो लोग, ये दरअसल हो क्या रहा है, ये देश को विभाजन की ओर लेके जा रहे हैं। इनके दिमाग में ये चीज को बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है कि कुछ ऐसे जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे जो हिंदुस्तान की राजनीति में अब तक अछूत माना जा रहा था 70 साल से, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो 370 का मसला हो, चाहे वो एनआरसी का मसला हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों को मार भगाने का मसला हो, या फिर जो हिंदू, सिख, ईसाई जो माइनॉरिटीज है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उनको नागरिकता देने की बात हो। ये सब लोग तो बैठ के बात करते हैं, लेकिन चूंकि ये काम बीजेपी की सरकार ने कर दी, इसलिए इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन जामिया में क्या हुआ, इसके बारे में 2-3 बातें समझने की जरूरत है। पहली बात ये कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, ये प्रोटेस्ट, उसमें जामिया के कुछ स्टूडेंट्स भी थे। वो स्टूडेंट्स कौन है? वो आम स्टूडेंट्स नहीं है, वो बेसिकली अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के एक्टिविस्ट हैं, खास करके वामपंथी संगठन के। दूसरा, आम आदमी पार्टी के कुछ लोग जो जामिया के इलाके में रहते हैं वो उसमें शामिल थे, कुछ मुस्लिम संगठन के लोग शामिल थे। और ये मसला स्टूडेंट को क्या लेना देना है? जेएनयू में प्रोटेस्ट चल रहा तो बात समझ में आ रही, भाई हॉस्टल का फी जो है वो हाइक कर दिया गया। सीएबीसी क्या लेना देना है? आप पढ़ने गए हो, नेतागिरी करने के लिए गए हुए हो। ये लोग सारे मिलकर के कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी नागरिकता चली जाएगी। झूठ, एक अफवाह के ऊपर आपने कोहराम मचा दिया। 3 दिन से वहां पे कोहराम चल रहा था, पत्थरबाजी हो रही थी। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और तो और ये मसला जब अमानुल्लाह खान जो है वो इस सीन में आए, उसके बाद ये जो हिंसा भड़की, तो उनको खदेड़ना जरूरी था,
उनको रोकना जरूरी था। पुलिस एक्शन नहीं लेती, कार्रवाई नहीं करती तो क्या, और भी, क्योंकि ये तो बढ़ते चले जा रहे थे। अभी सिर्फ 6 बसेस के ऊपर हमला हुआ, 3 बस को जलाया गया, तीन बस को जो है क्षतिग्रस्त किया गया। तो क्या 50-60 बसेस को जलने के लिए छोड़ दिया गया होता? पुलिस ने एक्शन लिया, सही एक्शन लिया। और पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस इन दंगाइयों को, स्टूडेंट्स मत कहिए इन्हें, इन दंगाइयों को वापस उनके जगह पे पुश करके पीछे लेकर के जा रही थी। इस दौरान हुआ ये, उसके सारे वीडियोस हैं, प्रमाण है कि जामिया का जो जामिया यूनिवर्सिटी है, जो रास्ता बीच से जाता है, यूनिवर्सिटी दोनों साइड है, कुछ डिपार्टमेंट्स इधर है, कुछ डिपार्टमेंट्स इधर है। एक रास्ता है जिसके ऊपर ये लोग दंगाई कोहराम मचा रहे थे। जब पुलिस ने खदेड़ा तो ये लोग कैंपस के अंदर घुस गए। कैंपस के जब ये लोग अंदर घुस गए तो कैंपस के अंदर से पथराव शुरू हो गया। और तो और ये लोग पेट्रोल बम मार रहे थे। पेट्रोल बम का मतलब ये हुआ कि आपने किसी शीशे की बोतल में पेट्रोल डाल दिया, एक आपने उसमें कपड़े से या किसी चीज से उसको डाल करके बाहर निकाल कर आपने आग लगा दी और उस पूरे बोतल को आपने पुलिस के ऊपर फेंक दिया। तो इस तरीके से आपने पेट्रोल बम से भी हमला किया। तो पुलिस इन लोगों को खदेड़ते हुए अंदर घुस गई। अब जामिया के जो वाइस चांसलर हैं वो बता रही हैं कि उनसे परमिशन नहीं लिया गया। ये बात सही है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जहां स्टूडेंट्स हैं वहां पुलिस तभी घुस सकती है जब बाकायदा आप उनसे परमिशन लेते हैं, लेकिन ये नॉर्मल स्थिति में होता है। लेकिन जब किसी दंगाइयों को या किसी चोर को या किसी डकैत को या किसी बदमाश को, किसी क्रिमिनल को आप चेज करते हुए अगर वो यूनिवर्सिटी में घुस जाता है तब परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, तब परमिशन का इंतजार नहीं किया जाता। और इसलिए जो पुलिस ने जो एक्शन लिया वो सही किया। लेकिन पुलिस से यहां एक गलती हुई। गलती क्या हुई कि पुलिस उन्हें खदेड़ती हुई वो चली गई लाइब्रेरी के अंदर, वहां नहीं जाना था। और जो लोग छात्र आराम से पढ़ाई कर रहे थे, संडे का दिन था, तो ऑब्वियसली जो अच्छे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे थे वो लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे थे, तो उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो नहीं होना था। बाकी जो दंगाइयों को आपको पकड़ना था, आपको पिटाई करनी थी, उनके पैर तोड़ देने थे, वो आप करते, उसमें कोई आपको जो है दया दिखाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आपके साथ आपने जो ये काम कर दिया कि लाइब्रेरी के अंदर जाकर के जो आपने कोहराम की, दिल्ली पुलिस की बस यही गलती है। अदरवाइज दिल्ली पुलिस ने जो जिस तरीके से, जिस लिहाज से, जिस हिसाब से फोर्स का इस्तेमाल किया है वो वाकई बहुत कम है। कि ये पूरी तरीके से, ये अभी से नहीं, बात को मैं कह रहा हूं, काफी दिनों से कह रहा हूं कि जो वामपंथी संगठन है हिंदुस्तान के अंदर में, इनका एक बाकायदा प्रॉपर नेक्सस है नक्सलियों के साथ, जिहादियों के साथ। आप जब भी देखिएगा कि जो जिहादी हंगामा करते हैं, चाहे वो बंगाल में या फिर कश्मीर के अंदर, ये वामपंथी संगठन उसी के साथ खड़े हो जाएंगे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग इज नथिंग, इट्स अ नेक्सस बिटवीन जिहादी एलिमेंट्स एंड नक्सलीस। ये जेएनयू के अंदर जो हुआ था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये करने वाले कौन हैं? ये वही लोग हैं जो जामिया में प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। ये बात सही है कि जो वाइस चांसलर कह रही है जामिया की कि हमारे स्टूडेंट्स उत्पात नहीं कर रहे थे, हंगामा नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल सही बात है। ये बाहरी लोग हैं। तो ये जो मीडिया वाले ढूंढ रहे हैं कौन है कौन है, अरे आपके सामने ये वही लोग हैं जो जेएनयू के अंदर में टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में वो जो नारे लगा रहे थे, ये वही संगठन है। पुलिस मुख्यालय के सामने जब ये लोग प्रोटेस्ट के लिए आए, आप देखिए पोस्टर्स उनके पास, आयसा, एसएफआई, डीएसयू, वो पोस्टर्स लेकर के आ रहे हैं। आंख के सामने सारी तस्वीरें हैं। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो जेएनयू के अंदर में पाकिस्तानियों के साथ मिलकर के, कश्मीर सेपरेटिस्ट के साथ मिलकर सेमिनार करता है। तो ये एक पूरा नेक्सस है जिसको समझना और जिसको तोड़ना जरूरी है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस प्रोपेगेंडा की वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह हो रहा है कि देश के जो मुसलमान हैं वो दे आर बीइंग टेकन ऑन ए राइट। अब ये तो कोई ना कोई आदमी पूछेगा कि ये जो सीएबी का जो मुसलमान विरोध कर रहे हैं कि भाई इस्लाम के खिलाफ हो गया, मुसलमानों के खिलाफ हो गया, कोई एक सवाल का जवाब देगा
कि इस कानून से हिंदुस्तान के मुसलमानों पे क्या असर होने वाला है, कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी इसका जवाब दे दे। और अगर नहीं हो रहा है, अगर जो हिंदुस्तानी है उनका सिटीजनशिप के ऊपर कोई खतरा नहीं है, ये बिल, ये कानून किसी की भी नागरिकता को लेने के लिए नहीं बनाया गया है, तो ये जो अफवाह और इस तरह का जो विरोध हो रहा है उसका क्या मायने है। ये समझा जाए कि ये बीजेपी, आरएसएस इसका विरोध करते करते हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। क्या ये समझा जाए कि अब वक्त आ गया है कि इन विपक्ष की वजह से, इन वामपंथियों की वजह से, जैसा कि 42 में हुआ था, कि क्या फिर से देश बंटवारे की ओर बढ़ रहा है। अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा कोई भी एलिमेंट जो ये कहता हुआ नजर आए कि सीएबी की वजह से मुसलमानों को बड़ा नुकसान पहुंचेगा, उनकी नागरिकता चली जाएगी, तो आदर वो बहुत बड़ा मूर्ख है या फिर वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। इस खबर पर ओपिनियन पोस्ट की नज़र लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।